ठीक है, आज देखो तो पहले शार्ट नोट देख लेते हैं। शार्ट नोट बार बार देखने से पढ़ने से क्या होगा, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहले इसमें हम तुमको क्या बताए थे, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में तुम लोगों को दो तरीके का पढ़ना है, हिंदू अरबिक और इंटरनेशनल पढ़ना है। हिंदू अरबिक में बात करोगे तो वंस का पीरियड, 1000 का पीरियड, लाख का पीरियड, करोड़ का पीरियड, अरब का पीरियड, खरब का पीरियड। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसमें जो डिजिट लिखा रहता है उसको पढ़ने के बाद इस पीरियड का नाम देते हैं। इन दोनों डिजिट को पढ़ते हैं, इस पीरियड का नाम देते हैं। इन दोनों डिजिट को पढ़ते हैं, इस पीरियड का नाम देते हैं। इनको पढ़ते हैं, फिर पीरियड का नाम देते हैं। ये होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी यही होता है। इसमें भी वंस का पीरियड होता है, उसके बाद 1000 का पीरियड होता है। इसमें हर पीरियड में 3-3 प्लेस होता है। हर पीरियड में 3-3 प्लेस होता है। इसको पढ़ते हैं, इस पीरियड का नाम देते हैं। इसको पढ़ते हैं, इस पीरियड का नाम देते हैं। इसको पढ़ते हैं, इस पीरियड का नाम देते हैं। इसको पढ़ते हैं, इस पीरियड का नाम देते हैं। इसको भी पढ़ते हैं, इस पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है भाई। वंस 10,000, वंस 10,100, 1000 10,000 और उसका अच्छा ये इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, और फिर देखो लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। यहाँ ध्यान दो, मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो एक बार। करोड़ और अरब 10 अरब और इसका खरब 10 खरब। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो क्या था, वंस 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये इस तरीके से होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे फ़ायदा होता है तुमको प्लेस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से। जैसे देखो इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए दो तरीके से होता है। इंडियन सिस्टम में लिखो और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, और सभी तरीके से लिखने का 3-3 तरीका होता है। ये बताया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है नेशनल प्लस वैल्यू चार्ट, एक पॉइंट यहाँ पर है, और ये तो आगे देखो इसको 3-3। पहला ये जो क्वेश्चन अगर इसको कभी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, इसके प्लेस वैल्यू को 6000 प्लस 700 प्लस 6 10 प्लस 4 1। एक तरीका ये है, और दूसरा पहला तरीका तो ये है। दूसरे तरीके में क्या करोगे, 6,000 वैसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। तीसरा तरीका है कि 6 का 1 में मल्टीप्लाई, 7 को 1 में ऐसे मल्टीप्लाई कर करके लिख दो। ठीक है, अगर देखो अगर इसी में कहीं पे जीरो रहता ना, जीरो रहता है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखते तो यहाँ पे जीरो वाला टर्म है उड़ा देते। ठीक है, जीरो वाला टर्म ही उड़ा देते हैं, इसको ध्यान देना। कभी कभी क्वेश्चन तुमको ऐसा दे देता है और ऐसा आंसर मांगता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा देके ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म में मांगता है। तो आगे देखो, फिर यहाँ पर तुम लोगों को हम बताए थे, चला लो, असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग में क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे रीड, आगे क्वेश्चन मार्क के बाद रीड कैसे करेंगे। तो रीड में क्या करेंगे, आगे देखो ये वाला जो चिन्ह है इसको क्या पढ़ते हैं जी, इसको इक्वल पढ़ते हैं। ठीक है, और ये वाला जो चीज साइन है इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन पढ़ते हैं। और ये वाला जो सिंबल है इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन पढ़ते हैं। आगे देखो एग्जांपल की बात करें, 4 ग्रेटर देन 3, इसको रीड कैसे करते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 3 और 4 इज लेस देन 3, 4 इज लेस देन 3। कंपेयरिंग ऑफ नंबर, तो अगर हम नंबर को कंपेयर करने के लिए बात करें, पहला रूल नंबर पे है कि नंबर विच इज द लेस नंबर ऑफ द डिजिट इज द स्मॉलर। अगर जिसमें सबसे छोटे डिजिट है, मतलब कॉमन नंबर ऑफ डिजिट, पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट। जिसमें 2 डिजिट है, इसमें कई डिजिट है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर डिजिट सेम है तो 1 by 1 लेफ्ट मोस्ट, अगर कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट से, लेफ्ट मोस्ट। इससे समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेफ्ट मोस्ट बोल दिया मतलब एकदम किनारे वाले तरफ से 1 by 1 देखेंगे, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। और इधर आ जाते हैं तो ये भी बताएं 4 लेस देन 6 है, इसको रीड कैसे करेंगे, दो टाइप से पढ़ सकते हैं। 6 इज ग्रेटर देन, देखो अगर इधर से पढ़ोगे, कभी कभी टीचर बउराया रहता है तो इधर से पढ़ देता है। ठीक है, क्या बोलेगा, 6 इज ग्रेटर देन 4, या इसको ऐसे भी पढ़ दो 4 इज लेस देन 6, 4 इज लेस देन 6। दोनों तरीके से तुमको पढ़ने आना चाहिए। ऐसे बहुत कम पढ़ा जाता है, ये वाला ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखो, तो ये तुमको मैं बोल रहा था, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए कि 1000 में कितने जीरोज होते हैं, 10,000 में कितने जीरोज होते हैं, 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 10 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 1 करोड़ में कितने होते हैं, और 10 करोड़ में कितने होते हैं। और ये भी एक चीज़ याद रखना कि 100,000 में 1 लाख होते हैं, याद कर लो डायरेक्ट। अगर कभी कोई डाउट ही हो जाए तुमको तो 100,000 में हाउ मेनी लाख, कितने लाख, हाउ मेनी लाख ना, हाउ मेनी जो लगे वाला टर्म रहता है ना उसी से डिवाइड कर देंगे। 100,000 लिखो, 100,000 ऐसे लिखा जाएगा, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 लाख से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे कट पीट के 1 आ गया। यही तो बता रहा हूँ कि 100,000 में 1 लाख होते हैं। ठीक है, इसको याद कर लो। और ये देखो 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 6 जीरो होते हैं। और 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, 3 3 6 3 9 जीरो होते हैं। और कभी डाउट है तो ये सोचा करो कि मिलियन के बगल में 2 पीरियड होता है और एक पीरियड में 3 जीरो 3 प्लेस होता है। ठीक है, तो 3 3 6 जीरो आएंगे। और 1 बिलियन, बिलियन चौथे नंबर का पीरियड आता है। ठीक है, 3 3 6 3 9 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सोच लिया करो। कोई पूछे 1 मिलियन में कितने जीरो, तो मिलियन के बगल में 1000 का पीरियड और 1 का पीरियड, तो 6 जीरो। और इसी तरीके से, ठीक, तो चलो, हाउ मेनी 1000 इन 1 मिलियन, ये क्वेश्चन कभी दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए तुमको यहाँ पर करा दिया, इनको रोज रिवाइज करो। हाउ मेनी 1000 इन 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने 1000 होते हैं, तो 1 मिलियन में 1000 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आज का पढ़ना शुरू करते हैं। जो जो कंसेप्ट रहेगा इसे धीरे धीरे इसमें बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसी में बढ़ाते जाएंगे, उसको रोज रिवाइज कराते रहेंगे, ओके, जिससे याद हो जाए। और तुम लोग भी इसको आके एक दिन पढ़ लिया करो। तो अगर ठीक है, इसके पीछे का पिछले वीडियो में बता चुके थे, यहाँ से बता 13 से
ठीक है, देखो क्या कर रहा है, ए मैन हैड। देखो हैज, हैव और हैड का यूज कैसे होता है, जैसे मेरे पास 10 रुपये है तो मैं बोलूँगा आई हैव 10 रुपीज़, ओके। और रमेश के पास 10 रुपये, तो रमेश सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आएगा, रमेश हैज 10 रुपीज़। लेकिन इस बातें हैं प्रेजेंट में रहेगा तब, अगर यही चीज़ें पास्ट में रहेगा तो हैड का यूज होता है। ए मैन हैड यानी एक व्यक्ति के पास था 2 लाख रुपये विथ हिम, उसके पास इतना लाख रुपये था, ये 2 लाख लिखा है, ये किसका 1000 का पीरियड, लाख का 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए था, ठीक है। ही स्पेंड मतलब होता है खर्च कर देना, किसी चीज़ पे खर्च किया है। देखो ये देखो पहला पीरियड ये 1000 का, ये लाख का, ये करोड़ का पीरियड, ओके। तो ये 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 2 करोड़ समथिंग था, 1 करोड़ 36 लाख कुछ खर्च कर दिया ऑन बाइंग स्कूल की बिल्डिंग पे, ठीक है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, कितना बचा है पैसा। 1 मिनट, तुम क्या करोगे इसमें बताओ, प्लस करोगे कि माइनस? माइनस करोगे, इतना रुपये था, इतना स्पेंड कर दिया तो रिवेन। आगे देखो ये सोसाइटी नीडेड का मतलब होता है कितनी ज़रूरत है, और ये 1 करोड़ है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते तुम लोगों को पता हो जाएगा, अगर इसके पीछे 1 2 3 पीरियड दिखाते हैं तो मतलब ये वाला पीरियड कौन सा होता है, करोड़ वाला होता है, ठीक है। तो एक सोसाइटी को ज़रूरत है 1 करोड़ 85 लाख का, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम लोग, लेकिन पूरा पढ़ा करो। टू बाई ए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतना रुपया ज़रूरत है। इट कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करता है 72,53,840 एज ए मेंबरशिप फी में, मेंबरशिप फी में इतना मिल जाता है। 2 के लोन लेता है 56 लाख का फ्रॉम ए बैंक से, एंड कलेक्ट करता है 29 लाख रुपए डोनेशन के रूप में, यानी कि इतना उसको ज़रूरत है, 3 जगह से पैसा इसको मिला है। हाउ मच मनी सोसाइटी स्टिल शार्ट मतलब अभी भी 60 मतलब कमी है, अभी भी उसको कितने पैसों की कमी है, तो बताओ जी यादव जी क्या करोगे, ऐड करके, हाँ पूरे में से माइनस कर दोगे, समझ गए तुम भी। पहले इन दोनों को जोड़ोगे, फिर उसके बाद बड़े वाले नंबर में से हिसाब से माइनस कर दोगे ना, समझ गए ना। इन तीनों को जोड़ेंगे, हाँ इन तीनों को जोड़ोगे ना। ये तो क्वेश्चन ऐसा है, तुमको 100 रुपये चाहिए, तुम 10 रुपये मम्मी से लिए, 20 रुपये पापा से लिए, 30 रुपये अपने चाचा से लिए, अभी भी कितना कम है, अभी 20 रुपया 10 रुपया 30 रुपया इतना हो गया, 70 रुपया हो गया, 30 रुपया चाहिए, चलो 30 रुपया चलो, यही क्वेश्चन है, ठीक। कितना अभी भी 60 है, वही बस नंबर बढ़ा है इसमें, ठीक है। यस सर, माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा बताएं अब, 15वां। देखो ए मैन हैड का मतलब वही होता है किसी चीज़ को पास रखने, प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए, किसी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए हैड का यूज होता है, हैज हैव और हैड पास्ट में यूज होता है। ए मैन हैड यानी एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ समथिंग था, ठीक है। ही गेव मतलब दे देता है 48 लाख दे देता है अपनी पत्नी को, 39 लाख दे देता है अपने सन को, और रेस्ट मतलब जितना बचा है पैसा डाटर को दे देता है। तो इतना था, इतना दे दिया, जो बचा है इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इसमें से माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कितना बचा, उतना ये पुत्री को दे देगा अपने डाटर को। हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डाटर को कितना मिला, कितना आसान लग रहा है यादव जी, हाँ समझ गए। ये क्वेश्चन ऐसा है, तुम्हारे पास 100 रुपये है, तुमने 10 रुपये अपने छोटे भाई को दे दिया, 20 रुपये बड़े भाई को दे दिया, ठीक है, और बाकी अपनी सिस्टर को दे दिया, तो कितना आसान है। उन दोनों को देख लो कितना दिए, मान लो उन दोनों को मिला के 30 रुपये दे दिए, बाकी अपने सिस्टर को दे दिए, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा सिस्टर को तुमने कितना दिया, बस नंबर बड़े हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर देना। आगे देखिए, द कास्ट ऑफ ए चेयर इज रुपीज 1485 है। एक चेयर का कास्ट कितना है, 1485 है। हाउ मच मनी विल 469 सच शेयर कास्ट। देखिए कास्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर का कास्ट इतना है, तो 469 सच शेयर का पूछ रहा है, 1 का वैल्यू दिया है, मेनी का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1 to मेनी जाने के लिए, ठीक। तो चलिए उसमें एक चीज़ वहाँ पर ये भी लिख लेते हैं। तो कहाँ बता रहे थे हम तुमको, हाँ कहाँ पे, हाँ ये 1 to मेनी वाला ना, ये वाला कास्ट ऑफ चेयर 70 बताएंगे, हाँ कहाँ पे बता रहा था, ये हो गया था कास्ट ऑफ 1 चेयर, हाँ ठीक है। 1 चेयर का 1 का आर्टिकल का प्राइस दिया है, मेनी का पूछ रहा है, 469 तो मेनी है। आगे देखो 17, छोड़ दो इसको भी, 17 देखो, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर ए चैरिटी, सो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 625। देखो अगर हाउ मच मनी, हाउ मच होता है क्वांटिटी के लिए, ठीक है। हाउ मच जो होता है क्वांटिटी दिखा, हाउ मेनी नंबर दिखाता, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड यानी कितना पैसा कलेक्ट किया गया था 1786 स्टूडेंट से स्कूल के चैरिटी के लिए, चैरिटी शो के लिए। यदि ईच स्टूडेंट यानी 1 का दिया है, 1 स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 625, 1 का दिया है, मेनी का पूछ रहा है, सीधे मल्टीप्लाई, 1 दिया है ना, मेनी इतने स्टूडेंट का पूछ रहा है। देखो हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1700, इतने से पूछ रहा है ना, मेनी का पूछ रहा है, 1 का दिया है, ठीक, 1 to मेनी। तो ये जो भी मैं बताया हूँ सर, ये इतने बच्चे हैं और इतना एक बच्चा दे रहा है, एक बच्चा इतना, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट इतना, ये जो मैं बताया हूँ बस इसको अगर अभी भी हम 60 में बता दें तो 1 to मेनी, 1 से मेनी पूछेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई, और इसी को उल्टा बोल दें, मेनी टू 1 पूछेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड,
मल्टीप्लाई का सिंबल ये है, डिवाइड का सिंबल ये है, ठीक। ये भी याद रख सकते हो ऐसे। और अपना दिमाग भी लगा सकते हो कि तुम लोग को अगर 5 पेन खरीदना रहता है, दुकान में जाते हो तो एक का प्राइस पूछते हो, 5 का गुणा करके दे देते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और कौन सा बताना है, ये हो गया। 18 देखो, ये फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 6985 स्क्रू पर डे, एक दिन का स्क्रू इतना प्रोड्यूस करती है। हाउ मेनी स्क्रू विल बी प्रोड्यूस इन 358 डेज में कितना होगा, देखो पर डे का दिया है भाई, 1 डे का इतना, एक दिन का। तो इसको थोड़ा वर्ड्स में लिखना पड़ता है, तो लिखोगे तो अच्छा बेहतर रहेगा कि इन 1 डे 6985 स्क्रू कंपनी प्रोड्यूस, सो इन 358 डेज मल्टीप्लाई। हाँ प्रोड्यूस स्क्रू, ठीक है। लेकिन अगर उसको तुमको नहीं लिखने आता तो सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। समझ गया ना मल्टीप्लाई करना इसमें। जहाँ डाउट है बता देना। मिस्टर भास्कर सेव करते हैं 8756 एवरी मंथ, हर मंथ में। इवरी ईच जब ये देता है ना तो वो वैल्यू दे रहा है कि एक का इवरी हो गया, ईच हो गया। तो 8756 सेव करते हैं हर मंथ में। हाउ मच मनी विल ही सेव इन द 13 ईयर्स, 13 ईयर्स में। देखो अब ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, दो मुझे शॉर्ट नोट नहीं, शॉर्ट नोट में हाँ एक चीज़ लिख सकते हो, दो बताएं क्या। उसमें ये लिख सकते हो कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, ठीक है। 1 ईयर में हाँ, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक। और 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। और 1 मंथ में कितने होते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, और 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लेना कौन सा कितने का होता है। जनवरी कितने का होता है, फरवरी कितने का होता है, मार्च, अप्रैल, मई, और उसके बाद देखते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो जनवरी तो हमेशा 31 का होता है, और कभी भूल जाता है ऐसे करके बता देना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो ऊपर आता है ना वो 31 का होता है, ठीक है। ऐसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जो ऊपर का हार्ड वाला आता है, ऊंचा है ना, तो वो 31 वाला होता है, बाकी 30 का होता है। और 28 29 में कन्फ्यूजन रहता है तो बता दे रहा हूँ, ठीक। 28 या 29, ठीक है। तो ये 28 या 29 वाला क्या होता है, अभी इधर मैं साइड में बता दूंगा। हाँ, 4 साल बाद होता है। तो इसमें मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ईयर में डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है। अगर ये क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन हो जाए, ओके, कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो सर जो साल चल रहा है उससे डिवाइड करेंगे, तो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तो वैसे ही लिख दें। ये 31 का हो गया, तो ये फरवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 31 का, फिर 30 का, और फिर ये 31 का, फिर ये 30 का, फिर ये 31 का, और फिर शायद 31 का ना जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त 31 के होते हैं। 31 के बाद फिर ये 30, फिर ये 31, फिर ये 30, और ये फिर 31, ठीक है। ये याद रखना, ये याद होना चाहिए, किसी क्वेश्चन में काम आ जाता है, ठीक। तो अभी मैं तुमको बता रहा था, हाँ ये जो क्वेश्चन बता रहा था, इस क्वेश्चन में दिया था क्या गया, सेव कहाँ गया, 19, हाँ एवरी मंथ। तो ये क्या बोल रहा है, भास्कर सेव इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितना सेव करता है, बोलो। भास्कर सेव इन 1 मंथ 8756, ठीक है। ध्यान से देखो, तो भास्कर, ये ऐसा ही मैं लिख दिया, इसका मतलब क्या है, भास्कर सेव इन 1 मंथ नहीं, अब हम यहाँ पे निकाल लिया 12 मंथ। 12 मंथ में कितना हो जाएगा, ये जो 8756 था, इसी में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 का टेबल किस दिन के लिए याद की, इसी दिन के लिए। 12 6 जा 72 का 2, 7 लगेगा कैरी, 12 5 जा 60, 60 में 7 जोड़ोगे 67 का 7, 6 लगा कैरी, बोलो 6 लगा कैरी,
12 7 जा 84, 84 में 6 जोड़ोगे, 84 में 6 जोड़ोगे कितना 90 का 0, अब 9 लगा कैरी, 12 8 जा 96, 96 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105 ना, यस सर 105। देखो 96 में 9 जोड़ना था ना, तो मैं अपने दिमाग में क्या किया, 96 में मैं 10 जोड़ दिया, क्योंकि 96 में 10 जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। मैं एक बढ़ा के जोड़ा था ना, तो मैं एक कम कर दिया, समझे। ऐसे भी तो कभी कभी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया, 106 होगा कह रहा है, क्यों भाई 105 होगा 12 8 जा 96, 96 में 9, रुको मैं बता रहा हूँ, 96 में 9 का ही जोड़ना था, हमने 10 जोड़ दिया। अगर 10 जोड़ते तो 96 था तो यहाँ 106 हो जाता, क्योंकि 6 से 6 जाएगा ना, लेकिन 9 जोड़ना था, हम एक के पीछे आ गए क्योंकि एक के बढ़ा के हम जोड़े थे, ठीक। तो 105, ये तो 12 मंथ का हुआ। 12 मंथ यानी कि 1 ईयर, एक साल। ठीक है। तो 1 ईयर में भी तो इतना ही सेव करेगा, 12 मंथ ही तो 1 ईयर होता है, इसीलिए लिखाया था वो, ठीक। तो यहाँ पर फिर क्या लिखा होगा, कितने साल का वो पूछा है, शायद 12 ईयर का पूछा है क्या, नहीं 13 ईयर का 13 ईयर। ये डैश डैश तुम लोगों को पढ़ने आ रहा है, भास्कर sir. सेव इन 12 मंथ, भास्कर सेव इन 1 ईयर, भास्कर सेव इन 13 ईयर। तो इसमें क्या करोगे 105072 में मल्टीप्लाई कर दोगे इस बार 13 से। अब 13 का टेबल आता है, अगर आता है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो यहाँ पर ऐसे लंबा मेथड से मल्टीप्लाई कर लेना। 13 2 जा 26 का, सॉरी 13 2 जा 26 का 6, ठीक है। 2 लगा कैरी, 13 7 जा 91 और 2 जोड़ोगे 93 का 3, 9 लगा कैरी, ठीक है। यस सर इसका इसमें हो गया ना 9 लगा 91, हाँ ठीक 9, 13 0 0 0 में 9 जोड़ोगे तो 9, 13 5 जा 65, 65 का 5, 6 लगा कैरी, ठीक है। 6 आएगा सर और 0 फिर यहाँ पे 6 जाएगा, 13 1 जा 13। तो इतना रुपीज ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सर ठीक। जब आंसर आ जाता है तो ब्लैक पेन से, यानी जो भी तुम्हारी हेडिंग रहती है उससे यहाँ पे ऐसे बॉक्स कर दिया करो, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ गए। यस सर तो अपना आंसर जब भी आ जाता है तो ऐसे कामा लगा, इंडियन सिस्टम में लगाया करो कामा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ये 13,65,000, ऐसे पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर तुमको कामा नहीं लगाने का मन है तो थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया करो ऐसे, ठीक है। ऐसे ये भी वही चीज़ है ना, समझ गए। यस सर तो इसको फेयर पे कर लेना। चलो दो आगे अगला क्वेश्चन दिखाओ। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक। तो अब कौन सा बताएं, 20 बता देते हैं। देखिए एक स्कूटर कास्ट करता है 36,725 का, ठीक है। स्कूटर का खर्चा कितना है 36,000। हाउ मच विल 487 सच स्कूटर कास्ट। तो ए स्कूटर का मतलब एक स्कूटर, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई है, 1 का दिया है, मैं नहीं पूछ रहा है। आगे देखिए एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर 1 आवर में, 1 का वैल्यू दिया है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर, मैंने का पूछ रहा है, 1 का दिया है, मैंने पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे देखिए 21 एन एरोप्लेन कवर, अच्छा यही हो गया। 22 द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज दिस, 1 ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है, ये हम क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं इक्वल, ओके समझ गए। तो ये अगर 4 + 6 इजिकल टू, मान लो यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक। तो अगर हम कहें कि इस 6 को इस तरफ ले जाओ, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो ले जाने का प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये आगे के क्लासेस में तुमको मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये कितना 4 = 10 - 6, ठीक है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बोलोगे हम इसको नहीं ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा ना, तो 6 को उस तरफ ले जाएगा तो ऐसे लिखोगे, ठीक। तो सॉल्व करोगे तो 4 = 4 आएगा। तो इसी तरीके से 4 + 6 = जो मैं 10 लिखा था, अगर 4 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 6 = 10 - 4। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 6 = 6, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, हाँ ये तो प्लस था तो उस तरफ गया माइनस है, ठीक। इसी तरीके से 4 - 6 = मान लो, या 14 - 6 = 8 लिखा है, अगर ये माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 + 6 हो जाएगा। तो 14 = 14 आएगा, 8 + 6, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि प्लस अगर ट्रांसफॉर्मेशन में, यहाँ देखो, अगर ट्रांसफॉर्मेशन में प्लस है और माइनस है, अगर प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस, और माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। प्लस माइनस का बता दिया, मल्टीप्लाई नहीं बताया ना, देखो बता रहा हूँ। 2 × 3 = मान लो 6 दिया है, अगर तुमको उस तरफ इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या करोगे 2 = 6/3 करोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 = 6/3 करोगे तो
ये 2 आ जाएगा। तो देखो 2 इक्वल टू 2 आया ना, ये होता है। ये कहने का मतलब मल्टीप्लाई में था ना, 3 मल्टीप्लाई ग्रुप में था ना, तो हमने इसको कहाँ भेज दिया, डिवाइड ग्रुप में भेज दिया ना। यही तुम लोग हाथ मिलाओगे खाली, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 2 आ गया ना, तो अभी भी तो ये नंबर बरोबर ही है, 2 3 जा 6 होता है, अभी भी 6 ही है। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए। आगे देखो और ऐसे बताएं 12/3 इक्वल टू मान लो 4 दिया है, ठीक। तो देखो अगर इसको इधर भेजोगे, ये डिवाइड ग्रुप में है, 12 यहाँ पे डिवाइड ग्रुप में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। देखो अभी भी यही, ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान देना, आगे के क्लास में तुमको काम आएंगी, ठीक। ये बता दिया। अब आगे देखो, हाँ बताते हैं। तो अभी मैं तुमको, ये तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा था, देखो इधर, जैसे 4 × 6 करने पर 20 आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, हमने तुमको 4 दे दिया, यहाँ पर क्या है हमने तुमको नहीं दिया, 20 आ रहा है ये बता दिया। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा ये बताओ। तो बोलोगे देखिए यहाँ पर आप पूछ रहे हैं, तो हम इसको इधर भेज देते हैं, ये मल्टीप्लाई ग्रुप में है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो 4 मल्टीप्लाई है तो इसको भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड में तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, ऐसे डिवाइड करते हैं, पता है ना, 4 5 जा 20। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ गया, 5, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि फर्स्ट नंबर तुमको दिया रहता है, फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, और यहाँ पर सेकंड नंबर अगर रहेगा, ठीक, और जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। ये प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर ये नंबर दिया है तो ये पूछेगा, ये दिया है तो ये पूछेगा, ये दोनों देके ये पूछेगा, ठीक है। तो अगर देखो, तो अगर फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर पूछ रहा है, ठीक, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या करोगे, प्रोडक्ट तो दिया ही रहेगा तब, तो प्रोडक्ट बटे फर्स्ट नंबर कर देना, ठीक, फर्स्ट नंबर कर देना, ठीक है। तो 2 शॉर्ट नोट पे बता दे। ये चीज़ें मैं समझा दिया। अभी मैं तुम लोगों के यहाँ पे बता रहा था कि ये जो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, लेकिन तुम लोग ऐसे याद कर लो क्या, कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू जो आता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। तो क्या करोगे, अगर यहाँ तुमको फर्स्ट नंबर निकालना है, मान लो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, चूँकि ये मल्टीप्लाई ग्रुप में है तो वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड ग्रुप में हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर जो दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। कभी कभी तुमको सेकंड नंबर पूछेगा, ठीक है, सेकंड इधर जो लिख रहे हैं पूछ रहा है, तो इस बार क्या करोगे, प्रोडक्ट लिख के फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दोगे, समझे। फर्स्ट नंबर से डिवाइड लिख दे, फर्स्ट नंबर, ठीक है। जिसकी कापी मैथ बताते हैं वहीं दिया करो, किसकी कापी मैथ बताते थे तुम्हारी, आज इस पर बता दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो ये बता दिया। इसी पर बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कौन सा है, सर ये 22 सर, 22 प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट दिया है 13421408। तो लिख दिया करो जो दिया है, क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, कितना दिया है 1342 1408। और देखो इसी में नंबर भी दिया होगा एक 22, वन नंबर 364 है, वन नंबर 364, हाँ वन नंबर कितना है 364। अदर नंबर पूछ रहा है, प्रोडक्ट, अदर नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, सेकंड नंबर, या अदर नंबर भी लिख सकते हो, जो भी मांगे। किसी क्वेश्चन में अदर नंबर पूछेगा, किसी में कहेगा सेकंड नंबर निकालो, तो अदर नंबर इज इक्वल टू क्या करोगे, प्रोडक्ट कर दोगे यस सर, प्रोडक्ट बाई फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे। ओके, यू गाट अंडरस्टैंड, गाट अंडरस्टैंड मतलब समझ गए। नाउ, नाउ मतलब अब। सो व्हाट विल यू डू, यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, व्हाट आर द वैल्यू, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 13, 42 and 1408. Okay, now divided by given number is 364. Now what will you do, अब क्या करोगे, now simply divide। इतने बड़े नंबर से डिवाइड करने आते हैं आपको, बोलिए नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको काट के छोटा करिए, ओके छोटा करिए।
ये देखिए 4 है ना, यहाँ पर 8 है, ये इवन नंबर है, 2 से दोनों नंबर कट जाएंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, बचेगा 1, 2 7 जा 14, बचेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और फिर यहाँ 0 बार ले जाएंगे तब ये 7 बार जाएगा, ठीक है। फिर 0 और ये 2 4 जा 8, तो आपका क्या नंबर बचा 67 10, सॉरी यहाँ पर ठीक से लिखिए 67 10704। इतना टफ कैलकुलेशन दे दिया, कोई बात नहीं। क्या हमने सारा डाटा सही लिखा है, देख लेते हैं एक बार। 22 ये नंबर है, 364 है, फाइंड द अदर नंबर पूछ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक भयानक चीज़ बताने जा रहे हैं। देखो, तो तुमको डिवीज़न करने के लिए आ गया 187 में तुमको डिवाइड करना है, और ये तुम्हारा नंबर है कौन सा 6714, यानी 67,000 नहीं 67 लाख 10,704, 67 लाख 10,704। देखो 3 डिजिट यहाँ पर है। अब तुमको मैं ये बताऊंगा कि बड़े बड़े नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ें तेज़ होंगी। देखो जैसे एक तुमको पिछले क्लास में रहे होगे तो राउंड ऑफ करना सिखाया गया होगा, ठीक है, राउंड ऑफ। तो देखो इसका इसी में फ़ायदा होगा। 187 को हम कहेंगे, ये 187 को तुमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक, 100 प्लेस तक, 100 प्लेस तक। तो इसमें 100 कहाँ पर, यही है 100 प्लेस, इसको राउंड अप करो 100 प्लेस तक। तो ये देखोगे 1 के बगल में, ठीक है, 1 के बगल में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, इससे बड़े 5 है। तो क्या करते हैं, 1 को हम क्या कर देते हैं, +1 करके बढ़ा देते हैं, +1 करके इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर 1 के बगल में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो 1 को 1 ही रहने देंगे, ठीक है, रहने देंगे। मतलब नो इंक्रीज बाई 1। यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या किए हैं, इंक्रीज बाई 1। यहाँ पे क्या किए हैं, इंक्रीज बाई 1 किए हैं, ठीक है। और एक जगह क्या किए हैं, कोई इंक्रीज नहीं किए। इंक्रीज कब करेंगे, जब 5 6 7 8 9 रहे तब, ठीक। तो बताओ 1 के बगल में क्या है, 8 7 है, ठीक है। तो 1 के बगल में 8 है, तो इसका मतलब 187 को जब 100 को हम यस से लिख रहे हैं, 100 प्लेस तक राउंड अप करोगे तो 287। तो राउंड अप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। थोड़ा फ़ोन हीट हो गया, बाद में बताते हैं, ठीक है। देखो 187 और ये कितना हो गया, 200 हो गया। तो ठीक, इसको राउंड अप हो गया, राउंड अप करके 187 को 100 प्लस राउंड होगा 200 हो जाएगा। देखो अब करना क्या है, मैंने कहा 187 से तुमको डिवाइड करना था किस नंबर में, यहाँ से 3 डिजिट उठाओगे, 1 2 3, सॉरी ऐसे देखो 1 2 और 3 डिजिट ऐसे। यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा था 671 में तुमको डिवाइड करना है 187 से। तो देखो इसको 100 यहाँ तक 100 किनारे तक राउंड अप करेंगे, ये 6 तक राउंड अप करोगे तो 6 के बगल में क्या है, 7, 5 से ज़्यादा है ना, 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो ये कितना हो जाएगा जी 700। ये कितना हो जाएगा 200। तो 2 0 मर गया, 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि तुमको 2 से 7 में डिवाइड करना था। 2 से 7 में डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाना चाहिए, 3 बार। लेकिन तुम चेक करोगे 3 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करोगे, देखो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, 187 का तुमको टेबल पढ़ना था, तुमने इसको राउंड अप किया 200 और यहाँ से 3 डिजिट उठाया तो इसको राउंड अप किया 700, ठीक है। 2 0 मार दिया, 2 का टेबल पढ़ना तुमने 7 में, 3 बार गया तो तुम्हें तो इसका टेबल सॉरी यार, तो तुम्हें तो इसका टेबल पढ़ना है ना 187 का, तो इसी में 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो यानी क्या करोगे, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ऐसे इसी में जो बगलियाँ लिखे रहोगे ना, 187 में 3 दिया मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21 का 1, 2 लगा का करी, 3 8 जा 24 26, ठीक है, 3 जा 24 26, 2 लगा करी, 3 1 3 2 5 561, ठीक है। यहाँ देखो कितना 671, कम है ना, ये क्या है, ये लेस है, किससे 671 से, इसी से तो कंपेयर करना है। देखो 671 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 187 का टेबल पढ़ना था, 671 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने अपना दिमाग लगा कर राउंड अप कर लिया, इसीलिए राउंड अप सिखाया जाता था, ठीक है। राउंड अप कर लिया और हमने देखा 3 बार ले गए तो कम आया, अब 4 बार करेंगे, ठीक है। अब 4 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, 4 बार सीधे यहीं पर मल्टीप्लाई करके अपना टेबल अपने दिमाग में लिखो। 4 7 जा 28 का 8, बोलो 2 लगा कैरी, 4 जा 32, 32 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 34, 3 लगा कैरी, बोलो
ठीक, 4 4 3 7। ये अभी भी कम है क्या? नहीं, ये 671 से ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। यानी कितनी बार ले जाएंगे यहाँ पर हम? 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, देखो ये लिखा करो मल्टीप्लाई अपना ना। तो देखो, और ये कितनी बार लगाए थे? 4 बार मल्टीप्लाई किए थे तो ये आया था। आगे देखो, 3 बार लगाए थे तो कितना आया था? 561। 561, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 6 में 1। अब यहाँ से एक 0 उतारोगे। ठीक, अब देखो ये तो 2 का टेबल पढ़ना है, और इसको राउंड अप करोगे तो कितना होगा? बढ़ाओगे 1 को कि नहीं बढ़ाओगे? 1 तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 के बगल में कितना हो जाएगा? 3 0 आ जाएगा ना जी। यस सर। 1 के बगल में 3 0 आ जाएगा, तो यहाँ तो 2 ही 0। इस तरीके से मतलब अब तुमको डिवाइड करना है इसमें, किससे? 187 से। ठीक, तो अब क्या करेंगे? 1000 में डिवाइड करना है 200 से। 2 0 मर गया। यहाँ क्या बचा? 10 डिवाइड करना है 2 से। यही ना जी, बोलो। तो कितनी बार बोल रहा है? 5 बार ले जाने के लिए। तो हम 5 बार तो यहाँ मल्टीप्लाई किए नहीं है, हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम, तो यहाँ पर देखते हैं, इसी में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है जी, 5 से 35 का 5, 3 लगा कैरी, 5 बट जब 40, 43 का 3, 4 लगा कैरी, 5 कम 5 4 9। ये क्या है? कम है, ये लेस है। किससे? 1100 से। देखो इससे कम है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी तो कम ही आ रहा है, हो सकता है अगली बार में। तो 5 बार चेक किए, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलो अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा। तो 6 7 जब 42 का 2, 4 लगेगा कैरी, 6 8 जब 48। ठीक है, 48 और 52, 5 लगा कैरी, 6 कम 6 5 11। ये तो ज़्यादा हो गया 1100 से। ठीक, तो देख लिए 6 बार में ज़्यादा हो गया, 5 बार में ले जाओ। कितना लिखना है? 935। धीरे धीरे ये तुम्हारा प्रोसेस तेज होने लगेगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5, और ये कितना हो गया? 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ठीक है जी, और ये तो 12 दे दिया तो इसको, तो यहाँ पे 0, 10 में से 0 हो जाएगा, तो 10 में से 0 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, याद रखना हमेशा घटाने के बाद ये देखा करो, ये जो नंबर आता है ना, ये नंबर देखो 187 से डिवाइड कर रहे थे, ये 110 है, इससे कम आया। यहाँ देखो 165 है, 187 से डिवाइड कर रहे थे, इससे कम ही आना चाहिए। समझ गए? अगर कभी ज़्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब तुम कम बार ले जा रहे हो। समझे? अगर एक बार कम ले जाओगे ना कि ज़्यादा आएगा इससे। समझ गए? चलो देखो, तो ये हमने यहाँ तक उतार लिया। अब हम क्या उतारेंगे? 7 को उतारेंगे। तो यहाँ हमने 7 को उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा पहला डिवीज़न था, और यहाँ पर हमने दूसरा डिवीज़न का काम किया था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा डिवीज़न का, ये पहला डिवीज़न का काम किया था, और यहाँ पर हमने दूसरा डिवीज़न का काम किया है। अब यहाँ पर हम तीसरा डिवीज़न का काम करते हैं। हमें क्या करना है? 1657 में डिवाइड करना है, किससे? 187 से। ये देखो बड़े बड़े डिवीज़न ऐसे ही किए जाते हैं। तुरंत क्या करोगे? 1 के बगल में 6 है, इसको लिखेंगे 2000, इसको लिखेंगे 200। ठीक है, 2 0 मार देंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 20 में, यहाँ 2 है, कितना आ जाएगा? 10 बार। ठीक है, 10 बार चेक करते नहीं है। मैक्सिमम कितनी बार ले जाते हैं? 9 बार। बोलो जी। यस सर। मैक्सिमम कितनी बार ले जाते हैं? 9 बार। तो 9 बार मल्टीप्लाई करके चेक करो। 933, 9 से बजा 63 का 3, 6 लगेगा कैरी। चलो मैं इसको इधर ढंग से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 187 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 63 का 3, 6 लगेगा कैरी, 9 8 72, 72 में 6 जोड़ोगे 78 का 8, 7 लगा कैरी, 9 1 9, 9 9 7 16, और ये नंबर 1683 ज़्यादा हो गया। 1657 से ज़्यादा हो गया। 9 बार में ज़्यादा हो गया, तो 8 बार ले जाएंगे। तब तो सीधे सीधे हम 8 बार ले जाकर वहाँ मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ सीधे 8 बार ले जाओ। ठीक है, अच्छा ये हम नहीं लिखे कि कितनी बार ले गए थे हम लोग। 5 बार ले गए थे ना, 5 बार ये लिखे नहीं थे ना। अब यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे? 8 बार। समझ गए? यस सर। अब यहाँ डायरेक्ट टेबल पढ़ दो। 8 से 56 का 6, यस सर। 6 लगा कैरी, नहीं 5 लगा कैरी, 8 8 64, 64 में 5 जोड़ोगे तो 69 का 9, 6 लगेगा कैरी, 8 1 8, और 8 में 6 जोड़ दोगे तो 14। ठीक है, देखो घटाने पर इससे कम आना चाहिए। 7 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1 कैंसिल। अब क्या उतारेंगे? 0। 16 से 10 कहीं पे मल्टीप्लाई करने पर आया था क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं। अब 187 में अब हम ये तीसरा काम कर चुके हैं, जगह कम है तो अब यहाँ पर हम चौथा काम कर रहे हैं, चौथा डिवीज़न। ठीक, 3 काम कर चुके हैं, चौथा में हमको क्या करना है? 1610 में डिवाइड करना है 187 से। हम इसको राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 200, यानी ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2। 9 बार ले जाएंगे। 9 बार तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे ना, तो ये हमारा काम आ जाएगा। 1683 आ रहा था 9 बार में, और यहाँ पे है कितना? 1610 है, तो ज़्यादा 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 8 बार में कितना आया था? 8 बार में भी तो हम चेक किए थे। कहाँ पे? 8 बार में हम यहाँ ले गए थे, 1496 आया था, तो ये तो सही है। तो यही पिछला डिवीज़न हमारा काम आ गया।
समझ गए ना। यहाँ पर हमें डिवीजन नहीं करना पड़ा, लेकिन तुमको करके बता दे रहे हैं कि अगर 187 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आया था ये 1683 जो कि क्या है गया, ज़्यादा हो गया 1610 से। और 187 में तुम 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करके लिखे थे, आया था ये 1496 और ये कम था 1610 से। इसी से तो कम आना चाहिए ना, इसका टेबल पढ़ रहे हो, इससे तो कम आना चाहिए ना जी, याद हो। ठीक है, ये तो क्या करोगे, तो 1496 आया ना, तो 1496 कितनी बार आया था, 8 बार, तो 8 बार यहाँ पे ले जाएंगे। देखो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, और 5 में से 4 ठीक है, नहीं ये तो 12 उसको दिया नहीं था, अच्छा 12 दिया था ना, ये 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा है 4। अब 4 उतारो, अब तुम्हारा ये 5वां काम आ गया। ठीक है, 5वां नंबर का डिवीजन है 1044, डिवाइड करना है 187 से, तो ये तो 1 ही रहेगा, बोलो, और ये कितना हो जाएगा 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, तो ये कितनी बार बोल रहा है 5 बार, 5 बार भी तो मल्टीप्लाई किए थे कहीं पे, 187 मल्टीप्लाई 5 इधर कहीं किए होंगे ना, यहाँ 5 बार किया था 935, और कितना है 6 बार करने पर कितना आया था, 6 बार करने पर कितना आया था, कहाँ गया ये 1122, यहाँ पे कितना चाहिए 1044, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, 935 हाँ तो चलो कहाँ गया, यहाँ पर कितनी बार ले जाओगे 5 बार, 935, पूरा डिजिट भी खत्म हो गया, कैंसिल में नहीं हुआ, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 13 में से 5 ये 3 में से 3 गया 0, 10 में से 9 गया 1, तो इतना रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो क्या पूछा था, क्वेश्चन दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्यों हमें पता चला मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, जबकि नंबर में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था, तो यहाँ पे हम फंस गए। ओके, कि ये कैसे बच रहा है। हाँ, तो फिर हमने देखना शुरू किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर गलती हो गई है। देखो यही मैथ है, छोटी सी कैलकुलेशन आपकी पूरी मेहनत को ख़राब कर देगी। ठीक है, इसीलिए मैथ करने में सबका मन नहीं करता है। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन दिमाग ख़राब कर देता है ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे गलती हुई थी, 2 1 जा 2 बचेगा 8, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 12 नहीं लिया था, 2 7 जा 14 मैंने कर दिया ना, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। चलो कोई बात नहीं, तुमको डिवीजन करना तो सिखाया ना, बोलो 2 2 जा 4, 182, तो अब यहाँ पर 182 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करो 182, लेकिन तुमने डिवीजन करना सीखा। इधर देखो, बड़े बड़े नंबर का डिवीजन ऐसे ही राउंड अप करके अपने मन में किया जाता है। ठीक है, तो चलो अब ये तुमको डिवीजन का रफ वर्क मान लो, और इधर से तुम्हारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब क्या करोगे, 182 से डिवाइड करोगे तुम किस, जो तुम्हारा नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है यहाँ पे, क्या आया था, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। 2 1 2 6 जा 12 हो जा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 4 जा 8। ठीक है जी, हाँ ये तो सही है। चलो इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं, करते डिवाइड, अब थोड़ा फास्ट कर देंगे। कितना था 13, ओहो ये नंबर तो सही था ना, 67 10704, 67 10704, 10704। अब देखो क्या करेंगे, या तो 200 है। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट करूँ। देखो अब डायरेक्ट मार रहा हूँ, देखो ध्यान दो, 3 डिजिट उठाएंगे, देखो भाई यादव जी, 3 डिजिट उठाएंगे, 2 जीरो मार देंगे, यहाँ का 2 का टेबल पड़ेंगे 7 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, 182 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और 3 1 3 2 5, ये कितना आया, कम आया। ठीक है, अब 4 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो 182 में 4 बार मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, और 4 8 जा 32 का 2, 4 कम 4 3 7, ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो ये कितनी बार था, 3 बार ले जाओ, 546, तो कितना हो गया, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, बोलो, ये हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, बोलो ये, और ये तो 12 लिया नहीं तो 1 हो जाएगा ना। देखो जी यादव जी, अच्छा ये 7 है ना, ये 12 दिया, 6 में से 4 जाएगा 2, ये कितना, 6 में से 5 गया 1, अब क्या उतारोगे यहाँ पे 0। ठीक, अब देखो 2 का, अब हमेशा 2 का टेबल ही यहाँ पढ़ोगे, लेकिन देखो यहाँ पर 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट से 2 डिजिट मार दो, ओके, 0 ही तो बनेगा। 2 का टेबल किस में पढ़ोगे तुम, 1 को 2 बनाओगे कि नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे, 1 के बगल में 2 है ना, यानी 2 का टेबल किस में, 10 में पढ़ोगे, बोलो 2 का टेबल किस में पढ़ोगे, 10 में पढ़ोगे। अगर यहीं पे 5 होता ना तो 20 में पढ़ते। ठीक है, एक बढ़ा के पढ़ते हैं ना। चलो देखो
तो यहाँ 2 का टेबल 10 में पढ़ोगे 5 बार जाएगा, 4 बार तो 5 बार मल्टीप्लाई करना पर 182 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0, 5 बट 40, 41 का 1, 5 कम 5 4 9, 910। ये क्या आया? कम आया। 6 बार चेक करो। 182 से 6 में से 6 2 जा 12 का 2, 1 करी, 6 जा 48, 49 का 9, 6 कम 6 4 10, 1092 अभी भी कम है। 7 बार चेक करो। 182 में 7 से मल्टीप्लाई हो, 7 2 जा 14 का 4, 1 लगा कैरी, 7 8 जा 46 0 ना। अच्छा 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 जा 56 और ये 7 ना, 7 8 जा 56 ना, 56 1 7 को 7 5 12, 1274। ये क्या हो गया? ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना। तो कितने वाले जाएंगे? 6 वाला। 1 0 9 2 और ये 6 बार ले गए हैं। घटाइए, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये कितना हो गया? 4, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 और ये इसको 12 दिया था, यहाँ बचेगा 1। अब क्या लाएंगे? 7। देखिए अब 2 का टेबल पढ़ेंगे किस में? 1 के बगल में 5 है तो यानी कि इसको बढ़ा देंगे, 2 का टेबल 20 में पढ़ेंगे तो 9 बार। तो 182 में 9 से मल्टीप्लाई करिए। 9 2 जा 18 का 8, 9 8 जा 72, 73 का 3, 7 लगा करिए, 9 9 7 16। ये क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तब 8 बार ले जाइए। ठीक है जी। देखो ज़्यादा हो गया पहली बार में ही ना, 1587 से तो क्या करेंगे? 8 बार ले जाएंगे। अब 8 बार ले जाओ। 8 2 जा 16 का 6, 1 लगा कैरी, कभी कभी 8 बार ले जाओगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करना, तब देख लेना, जब घटाओगे तो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा जनरली बहुत कम ही होता है। 8 2 जा 16, अगर सही से राउंड अप किया होगा तो ऐसा बहुत कम होगा। 8 2 जा 16 का 6, 1 लगा कैरी, और 8 8 जा 64, 65, 6 लगा कैरी, 1 8 8 8 6 14। ठीक, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 8 2 जा 16 का 6, 8 8 जा 64, 65, 8 8 6 14। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। देखो इससे कम आया ना, कम आना चाहिए। अब क्या आएगा? 0। 2 का टेबल किस में पढ़ोगे? 1 के बगल में 3 है तो 10 में। ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तो 20 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 का टेबल 10 में पढ़ेंगे 5 बार तो मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे 910 आया था। 6 बार किए थे 1092 आया था। ठीक है, 7 बार किए थे तो इतना आया था। बोलो। अच्छा 2 का टेबल 10 में पढ़ेंगे ना, हाँ तो 5 बार। ठीक है, तो देखो 7 बार चेक किए थे तो भी कम आया। 8 बार चेक करोगे तो 8 बार चेक नहीं किए ना, 8 बार नहीं चेक किए ना, तो 182 में 8 बार ज़्यादा तो आएगा, लेकिन 8 बार यहाँ ले गए थे हम डायरेक्ट। ठीक है, ये आया था 14, ज़्यादा आ गया ना। देखो 8 बार लिया था, ये 14 56 आया है, यहीं पे तो ले गए थे, गुणा करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ज़्यादा हो गया 1310 से। तब कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार। 7 बार कहीं मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे किए हैं 1274। ठीक, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0, 10 में 7 जाएगा 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 में से 2 गया, कैंसिल और ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 का टेबल पढ़ोगे किस में? 3 के बगल में 6 है तो 30 में पढ़ोगे। 2 का टेबल, अच्छा नहीं 2 जीरो काटोगे ना तो 2 का टेबल खाली 4 में पढ़ोगे ना। देखो ऐसे देखो भाई, सॉरी 364 में डिवाइड करना है 182 से। 3 के बगल में 6 है तो 3 को 4 करके दोनों 0 हो जाएंगे, और ये तो 200 हो ही रहा था। 1 को बगल में 8 है तो ये भी 2 हो रहा, 2 0 मर गया। 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 बार जा रहा है ना। बोलो। तो 182 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 16, 2 कम 2 1 3, 3 ये बरोबर आ गया 364 के। तो यही तो आना चाहिए था, यही तो मैं बोल रहा हूँ, कटना चाहिए ना। तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अब ये कट गया। ठीक है, 2 बार में। ओके, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? सो यहाँ लिख देना सेकेंड, कट गया तो आ गया होगा आंसर। सेकेंड नंबर इक्वल टू 36,872। देखो इस क्वेश्चन में जो मैं तुमको, इधर ध्यान दो, ये जो मैं तुमको ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हुआ, ये जो मैं पूरा प्रोसेस सिखाया हूँ इसके जरिए तुम बड़े बड़े नंबर, ओके, 3 डिजिट का नंबर का टेबल पढ़ना हो, 4 डिजिट का नंबर का टेबल पढ़ना हो तो इसी तरीके से करोगे। ठीक, क्या बताया हूँ इसमें मैं तुमको? जैसे तुमको कोई ऐसा दे दे 8 7 3 में, चलो डिवाइड करो, इधर देखो 6 7 8 9 2 4 6 7, ऐसे डिवीजन करो। ओके, तो इसको क्या करोगे? 8 7 8 के बगल में क्या है? 7, ये कितना हो जाएगा? 900, यानी कि इधर के 2 डिजिट से इधर 678 लोगे। ओके, तो इसको इस 6 के बगल में क्या है? 7। बोलो। 7 है तो 700 हो जाएगा, 2 0 मार दोगे। 9 का टेबल किस में पढ़ोगे? 7 में। पहले बार में ज़्यादा हो जा रहा है, पहले बार में ज़्यादा हो गया ना, तो तुरंत एक डिजिट यहीं पर उतार लोगे। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? 6 7 8 9 में अब टेबल पढ़ोगे। हमेशा टेबल किसका पढ़ोगे? अब 9 का टेबल पढ़ोगे। ये दिया है 873 का, लेकिन हमेशा टेबल तुम किसका पढ़ोगे? 9 का टेबल पढ़ के इसमें डिवाइड करोगे। समझ गए? इसको भी राउंड अप कर करके। और बता दूँ इसमें का और लंबा लंबा डिवीजन,
हाँ कि समझ गए? लंबा लंबा है, ऐसा ही किया करो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है? यही नहीं, तुमको अगर ये ऐसा भी कोई डिवीजन देते 6 7 4 8 9 में डिवीजन करो, ऐसा 8 7 4 6 3 4 9 8 ऐसा डिवीजन दे देना, तो भी 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, तो यहाँ से भी उठाओ 1 2 3 4 5 डिजिट उठाओ। देखो 6 के बगल में क्या है जी, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये 4 जीरो हो जाएंगे, यहाँ से भी उठाओगे। 8 के बगल में 7 है, तो ये 8 को तो 9 बनाओगे ना, तब 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो बढ़ा देते हैं ना, 2 और ये 3 4, ठीक है? ये जीरो हो जाएगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो मार देंगे, ओके? यानी 7 का डिवीजन 9 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार चेक करेंगे, सीधे आगे ले जाएंगे, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का यूज किस में होता है? वो जो डिवीजन होता है ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो राउंड ऑफ इसीलिए पिछले क्लास में बताया गया था। देखो जैसे ये नंबर दे दिया 6 7 4 6 7 2 4, हाँ, तो ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, ये 1000 प्लेस होता है, और ये लाख प्लेस, ये 10 लाख प्लेस, ये करोड़ प्लेस, ठीक है? तो क्वेश्चन में पूछता है इसको राउंड अप करिए 1s प्लेस तक, 10s प्लेस तक, 100 प्लेस तक, 1000 प्लेस तक, ऐसे, ओके? तो देखो, तो राउंड ऑफ टू पहला कह रहा है कि 1s प्लेस तक, ठीक? 1s प्लेस तक राउंड अप करने कहेगा, लेकिन राउंड अप करना है तो देखो पहले यहाँ पे थोड़ा सा जान जाओ। अगर राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, अगर ग्रेटर देन 5 है या तो 5 के बराबर है, ठीक है? तो क्या करोगे, इंक्रीज 1, ये देखो जो चीन ऊपर लगाया हूँ ना, ये देखो इंक्रीज 1 लिखा है, समझ गए? इंक्रीज 1। अगर राइट साइड लेस देन 5 है, 5 से कम है, ठीक है? इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, ठीक है? तो क्या कर दोगे, डिक्रीज नहीं करेंगे, सेम रहने दें, सेम रहने देंगे, ठीक है? सेम रहने देंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है? यही नियम होता है राउंड अप का। तो देखो 1s प्लेस तक राउंड अप करना है, 1s प्लेस तक नहीं, अब यहाँ पे देखो सीधे इसके बगल में राउंड अप करेंगे ना, ठीक है? तो ये 10s प्लेस तक, पहला राउंड अप कहाँ होगा, 10s प्लेस तक, 10s प्लेस कहाँ है, ये इधर देखो, 10s प्लेस के बगल में क्या है, 4 है ना, तो पूरा नंबर वैसे ही उतार देना, 6 7 4 6 7 2, देखो यहीं से तुमको कहानी चालू होगा, यहाँ तक राउंड अप करना ना, 2 को 3 बनाना, बस सवाल यही है 2 को 3 बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं बनाना है, क्योंकि 2 के बगल में लेस देन 5 है, तो 2 को 2 ही रहना, एक ही जीरो भाई, यही वाला जीरो होगा खाली, उसके राइट साइड वाला ही जितने नंबर होंगे सब जीरो होंगे, ये पहला आंसर हो गया। अगर तुमको इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देते कि इसको 100 प्लेस तक राउंड अप करो, 100 प्लेस तक, तो देखो क्या हो जाएगा, 100 प्लेस तक कहाँ है, ये वाला 100 प्लेस है ना, बोलो 7 के बगल में 2 है, पहले तो इधर वाला नंबर सही उतार दो, इधर वाला नंबर हमेशा सही उतार दो, लेकिन हमेशा नहीं, एक केस में फंस जाओगे, जैसे यहाँ पे 9 हो और 9 को तुमको 10 बनाना पड़ेगा, तो 12 तो कह रही थी इधर भी चला जाएगा ना, उस केस में फंस जाओगे। तो जनरली ऐसा नहीं होगा, 6 7 4 6, और ये 7 को 8 बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं बनाना है, 7 के बगल में 2 है ना, तो 7 ही रहने दो, और ये बगल का 2 डिजिट है ना, तो दोनों जीरो हो गए, समझ गए? ये 100, देखो 100 प्लस तक 700, ये 10 प्लस तक हो गया, ठीक? अब देखो थर्ड नंबर पे तुमको मैं दे दिया 100 प्लस तक हो गया ना, 1000 प्लेस तक राउंड अप करो। 1000 कहाँ पर आता है, यहाँ पर है ना 1000, यही से देख लो, ठीक है? 1000 प्लेस तक राउंड अप करना है, तो यहाँ तो 9 है नहीं, तो इधर का तीनों डिजिट उतार दो, 674, और 6 के बगल में 7 है, तो इस 6 को 7 बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ग्रेटर देन 5 है ना भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो बनाना पड़ेगा, 6 को 7 बना दिया और बाकी तीनों जीरो कर दिए, ठीक है? देखो 1000 प्लेस तक राउंड अप हो गया, ठीक? अब देखो चौथा 10,000 प्लेस तक, अब छोड़ दो इसी पे, अब समझ गए? यस सर। 10,000 प्लेस तक राउंड अप, तो 10,000 वाला प्लेस कौन है, बोलो कहाँ है? देखो ये हो गया 100, 1000 का पीरियड हो गया, ये 10,000 छोड़ दिया क्या? हाँ 10,000 में छोड़ दिया, ठीक है? तो ये वाला पीरियड 10,000 का है, ठीक? 4 के बगल में क्या है 6, तो 67 तो उतार दो, 67 उतार दो, 4 को क्या बनाना पड़ेगा 5, ओके? और बाकी जीरो कर दो, 4 जीरो,
ये आंसर, बाकी मैं नहीं करा रहा हूँ। ओके, ऐसे ही लाख करोड़ रहेगा, ये सब तुमको डिवीजन विजन में काम आएगा। ठीक है। यस सर।